तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लर्न कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हम लोग किस तरह से डिफरेंट चीज़ें जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर बना सकते हैं और इसके लिए हम लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इस लेसन में थोड़ा-सा वापस पीछे की तरफ लेके जाना चाहता हूँ और आप लोगों को याद होगा कि इलस्ट्रेटर के अंदर हम लोगों ने एक फ़ीचर जो है उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, इमेज ट्रेस के नाम से। हमने देखा था कि इमेज ट्रेस जो है वो इलस्ट्रेटर में एक बहुत ही फ़ायदेमंद फ़ीचर है जिसकी मदद से हम लोग बड़ी आसानी के साथ किसी भी इमेज को, किसी भी इलस्ट्रेशन को, किसी भी आइकॉन को हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको वेक्टराइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इमेज ट्रेस की मदद से इमेजेस को वेक्टर टेक्सचर्स के अंदर कन्वर्ट करना भी जो है ये भी सीखा था। अच्छा, इस लेसन में मैं आप लोगों को थोड़ा-सा उसका ओवरव्यू देना चाहता हूँ और इसके अलावा कुछ ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होती हैं इमेज ट्रेस के अंदर जो कि हमने पहले नहीं देखी थी, वो अब हम इस लेसन के अंदर देखेंगे। और ये कुछ ऐसी क्विक ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से हम लोग बहुत क्विकली बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस को यूज़ करते हुए किसी भी इलस्ट्रेशन को या किसी भी चीज़ को जो है वो वेक्टराइज़ कर सकते हैं। ये एक इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं। इस इलस्ट्रेशन को हम लोग इलस्ट्रेटर में लेके जाते हैं और इसको हम जो है वो वेक्टराइज़ करते हैं। इसके अलावा ये एक आप लोग देख सकते हैं और विजुअल है। ये कुछ विजुअल्स मैंने जो है वो आप लोगों के लिए निकाल के रखे हुए हैं। तो चलें चलते हैं और इमेज ट्रेस की मदद से सीखते हैं कि हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस को यूज़ करके किस तरह बहुत आसानी के साथ इमेजेस को और डिफरेंट चीज़ों को, आर्टवर्क्स को वेक्टराइज़ कर सकते हैं अपने लिए ताकि हम उनको आसानी से डिज़ाइन में यूज़ कर सकें। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेटर की एक फ़ाइल जो है वो ओपन कर रखी है प्रिंट में से और यहाँ पे मैंने ये कुछ विजुअल्स जो हैं ये निकाल के रखे हुए हैं, जैसे कि ये 1-2 विजुअल्स मैंने अभी आपको दिखाए भी। तो इनको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ जी इलस्ट्रेटर के अंदर, जिस तरह से ये एक मेरे पास बहुत खूबसूरत सा जो है वो इलस्ट्रेशन वाला इमेज है। ये एक लैंडस्केप है बहुत खूबसूरत और ये इस वक़्त मेरे पास अवेलेबल है किसमें? इमेज के फ़ॉर्म के अंदर। तो इसको मैं सबसे पहले आप लोगों को याद होगा हम इमेज को लाके यहाँ पे उसको एम्बेड करते होते हैं ताकि वो लिंक्ड अप हो जाए। अब हम जो है वो यहाँ पे मैंने इमेज ट्रेस की ऑप्शन पहले से खोल रखी है जो कि हम जनाब अली विंडो में जाके जो है वो ले लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास इमेज ट्रेस पड़ा होता है और इस पे अगर हम थोड़ा-सा ये जो साथ एक एरो बना हुआ है, इसके ऊपर अगर क्लिक करें तो यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि एक्चुअली इस लेसन में मैं आप लोगों को थोड़ा-सा इन ऑप्शंस के बारे में भी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ क्योंकि ये हमने पहले जो है वो नहीं देखी थी और हमने जो है वो इसको मज़ीद दूसरे एंगल से इमेज ट्रेस की ऑप्शंस को जो है वो हमने डिस्कस किया था। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं, ये भी कभी-कभी हमारे काम आ जाती हैं जब हम ख़ास तौर पे क्विकली किसी भी हमारे पास टाइम कम है, हमने कोई लेआउट फाइनलाइज़ करनी है और क्या है जी कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको बैठ के पेन टूल से ड्रॉ करें किसी भी चीज़ को या प्रॉपर्ली उसको जो है वो इलस्ट्रेट करें। तो उस सूरत में ये जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट छोटी-सी ऑप्शंस पड़ी हुई हैं यहाँ पे, इनको इस्तेमाल करते हुए बहुत क्विकली हम अपने विजुअल्स को वेक्टराइज़ करके वेक्टर फॉर्म में उनको अपने डिज़ाइंस के अंदर अपने लेआउट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो चलें जी, इनको हम ज़रा थोड़ा-सा ओवरव्यू करते हैं। अब यही ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास जब हम इमेज ट्रेस का ये पूरा पैनल ओपन करते हैं जिसमें ये एडवांस ऑप्शंस हैं और ये कुछ ऊपर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, तो इसमें यहाँ पे प्रीसेट्स में पड़ी हुई हैं ये ऑप्शंस। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है जी हाई फिडेलिटी फ़ोटो, इसको मैं अप्लाई करके देखता हूँ। जैसे ही मैं विजुअल को क्लिक करूँगा और यहाँ पे हाई फिडेलिटी को मैं अप्लाई करके देखूँगा तो यहाँ पे ये मुझे, क्योंकि मैंने प्रीव्यू ऑन किया हुआ है, तो ये मुझे यहाँ पे मेरी जो है वो रिज़ल्ट दे देगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये इसने जो है वो इमेज को वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन और डिटेल हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। अच्छा जी, इसको मैं अनडू करता हूँ और इसके नीचे एक और हमारे पास ऑप्शन है लो फिडेलिटी। अब ये दोनों में डिफ़रेंस क्या है वो मैं ज़रा आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ। जो हाई फिडेलिटी फ़ोटो मैंने अभी आपको अप्लाई करके दिखाया था, उसमें आप लोगों ने देखा काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आ रहे थे और छोटे-छोटे पैचेस थे। ये जो लो फिडेलिटी फ़ोटो की ऑप्शन है, ये भी काम वही करती है जो हाई फिडेलिटी की ऑप्शन कर रही होती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ ये होता है कि ये हमें बड़े पैचेस के अंदर और थोड़ी-सी कम डिटेल के साथ कंपैरेटिवली लार्जर पैचेस जो है वो यहाँ पे हमें, जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ बड़े-बड़े पैचेस बन गए हैं, लेयर्स सी बन गई हैं। इनको अगर मैं इस इमेज को एक्सपैंड करने के बाद अगर इस इमेज को मैं कंट्रोल शिफ्ट जी की मदद से अनग्रुप करके आपको दिखाऊँगा तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये जो है ये सारे डिफरेंट पोर्शंस बन चुके हैं, डिफरेंट जो है वो पार्ट्स बन चुके हैं। तो ये बड़े पार्ट्स में हमें प्रोड्यूस करके देता है हमारा जो जो भी हमारा विजुअल होता है। अगर इसको मैं एक्सपैंड कर दूँ
तो ये देखें ये हमारे पास में ये क्लियर हो गए हैं। अब इसको अगर मैं अनग्रुप करूं कंट्रोल शिफ्ट जी की मदद से और यहाँ पे आके ये देखें मैं अलग-अलग करना शुरू करूं, तो ये देखें ये पैचेस जो हैं ये बन चुके हैं। हमारा विजुअल जो है वो पैचेस की सूरत में जो है वो यहाँ पे आ चुका हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये पैचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये हमारा जो ऑप्शन है लो फिडिलिटी की, वो मैंने अभी आप लोगों को अप्लाई करके दिखाई। अच्छा जी, इसी तरह से यहाँ पे प्रीसेट्स में हमारे पास कुछ कलर्स की ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि 3 कलर 6 कलर। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से एक और विजुअल जो है ये मैंने एक यहाँ पे रखा हुआ है जनाबी अली, एक और कार्टूनिक इमेज मैंने रखा हुआ है। ये कार्टून बना हुआ है और मेरे पास ही इस वक्त फ़िलहाल जो है ये जे पैक के अंदर अवेलेबल है। अच्छा, अब यहाँ पे आके अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और 3 कलर्स के अंदर चला जाऊँ, तो ये आप देखेंगे कि ये जो मेरा विजुअल था वो ना सिर्फ वेक्टराइज़ हो गया है, बल्कि वो 3 कलर्स के अंदर चला गया है। कम कलर्स के अंदर उसने उसको जो है वो मोनोटोन के अंदर उसने उसको जो है वो वेक्टराइज़ कर दिया। इसी तरह से अगर मैं इसके ऊपर 6 कलर की ऑप्शन अप्लाई करूं, तो आप देख सकते हैं कि अब आपको कंपैरेटिवली 3 कलर की निस्बत ज़्यादा कलर रेंज जो है वो मिल रही है यहाँ पे। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे 16 कलर्स की ऑप्शन मौजूद है। ये जब हम अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास उससे भी ज़्यादा 6 कलर से भी ज़्यादा जो कलर रेंज है वो हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अगर इसको मैं एक्सपैंड करूँ तो ये देखें ये हमारे पार्ट्स बन चुके हैं, ठीक है जी। और अगर मैं इसको अनग्रुप करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट जी की मदद से, और अब अगर आके मैं इनको जो है वो सिलेक्शन या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अगर मैं अलग अलग करके आपको दिखाऊं, तो ये देखें ये पूरा विजुअल हमारा इस तरह से वेक्टर पाथ्स के अंदर डिवाइड हो चुका है, जो कि पहले हमारा क्या थी, हमारे पास एक जे पैक थी। तो ये कुछ ऑप्शंस जो हैं ये मैंने आपको बताई। अच्छा, अब एक और मैं यहाँ पे ये मेरे पास एक घड़ी का छोटा सा एक ये पड़ा हुआ है जी विजुअल, इसको मैं एम्बेड करके थोड़ा सा इसको अपने अपने कैनवस के अंदर लेके आ रहा हूँ आर्ट बोर्ड में। अच्छा, अब ये आप देख सकते हैं ये फ्लैट इमेज है, ठीक है ये भी हमारे पास इमेज, ठीक है जी। ये पीएनजी फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। ये जनाब अली, अब इसके ऊपर मैं यहाँ से आके अप्लाई करता हूँ, ब्लैक एंड वाइट लोगो की ऑप्शन एक यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखें ब्लैक एंड वाइट लोगो के बाद मैं अगर आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, तो ये देखें ये पहले हमारे पास अवेलेबल था कुछ इस तरह से। आप ब्लरनेस जो है वो इसके अंदर देख सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर ब्लैक एंड वाइट लोगो अप्लाई करूं, तो ये देखें बड़ा क्लियर है, बड़ा इजीली विजिबल है कि ये हमारे पास जो है वो वेक्टराइज हो चुका है, ठीक है जी। अब अगेन अगर हम इसको एक्सपैंड कर दें और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट जी कर दें, तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट पोर्शंस के अंदर जो है ये हमारे पास जो है वो हमारा जो एक पूरा हमारी ये पीएनजी थी, ये हमारे पास डिफरेंट पोर्शंस की शक्ल जो है ये इख्तियार कर चुकी है। ये अब 3 पोर्शंस में ये डिवाइड हो गई है। तो इस तरह से हम ब्लैक एंड वाइट लोगों की मदद से जो चीज़ हमारे पास ब्लैक एंड वाइट के अंदर है उसको हम इस वाली ऑप्शन की मदद से जो है वो चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक ये गिटार का इमेज पड़ा हुआ है, इसको भी मैं ज़रा यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको मैं एम्बेड करता हूँ। एम्बेड करने के बाद मैं जूम इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये मैंने आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई थी, इन्हीं में से मैं इसके ऊपर फॉर एग्जांपल लो फिडिलिटी फ़ोटो जो है ये मैं अप्लाई करके देखता हूँ। ये देखें ये एक बड़ा खूबसूरत सा मेरे पास वेक्टराइज्ड इमेज आ गया है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये व्यू के अंदर अगर हम देखें नीचे, तो यहाँ पे ट्रेसिंग रिजल्ट है। अब ये देखें ट्रेसिंग रिजल्ट इस वक्त मेरे सामने वो मेरा ट्रेस रिजल्ट आ रहा है, जो कि इस वक्त मैंने ट्रेस कर लिया हुआ है। इसके बाद नीचे एक और ऑप्शन है जी ट्रेसिंग रिजल्ट विद आउटलाइंस। अब ये जो है ये आउटलाइंस भी दिखा रहा है ट्रेसिंग के साथ साथ कि जो पाथ बने हैं, जो इमेज ट्रेस की फीचर ने पाथ क्रिएट किए हैं इस इमेज में से, वो पाथ भी आपको नजर आने शुरू हो गए हैं, उसकी आउटलाइन आपको नजर आनी शुरू हो गई है। अगर आप खाली उन पाथ्स की आउटलाइन देखना चाहें तो इस तरह से आपको वो यहाँ पे तीसरी ऑप्शन में आउटलाइन में वो चीज़ें जो है वो पूरी एक आउटलाइन में पाथ नज़र आ जाएंगे। इसी तरह से आउटलाइंस विद सोर्स इमेज, यानी सोर्स इमेज वो इमेज है जिससे हमने इमेज ट्रेस की मदद से उसको ट्रेस किया या वेक्टराइज किया, तो वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। और इस तरह से सबसे नीचे ऑप्शन है जी सोर्स इमेज की। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं जिनकी मदद से हम देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नीचे ये कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस भी हैं, जिस तरह से हम पाथ जो हैं पाथ्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम कॉर्नर जो हैं पाथ्स के उनको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। नॉइज़ इसमें ऐड या रिड्यूस कर सकते हैं।
तो ये देखें अगर आप ज़्यादा नॉइज़ इसमें ऐड कर देंगे तो ये कुछ इस तरह का नॉइज़ी सा वेक्टर जो है वो आपको मिलेगा। जबकि अगर मैं नॉइज़ को रिड्यूस करता हूँ, कम रखता हूँ, तो ये देखें हमारी जो डिटेल है हमारे वेक्टर की वो अपनी जगह पे कायम है। इसको हम अगर एक्सपैंड करें और कंट्रोल शिफ्ट जी करें तो ये देखें ये हमारे पास अलग अलग पार्ट्स की मदद में हमारा जो एक विजुअल है ये अवेलेबल है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो कुछ ओवरव्यू मैं आपको देना चाह रहा था इमेज ट्रेस के हवाले से। कुछ ऑप्शंस जो बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद थी ये भी हम लोगों ने देख ली है, और ये आप लोगों के लिए उस वक्त काम आएंगी जब आपको बहुत क्विकली कोई चीज़ वेक्टराइज करके अपनी किसी भी डिज़ाइन या लेआउट के अंदर इस्तेमाल करनी होगी। जी, तो हम लोगों ने इमेज ट्रेस को मज़ीद एक्सप्लोर कर लिया, और हमने देखा कि किस तरह क्विकली हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, वेक्टराइज कर सकते हैं किसी भी इमेज को, चाहे वो जेपैग फॉर्म में हो या पीएनजी फॉर्म में हो, और उसको हम इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं अपने विजुअल में, ताकि हमारे विजुअल में यूज़ होने के बाद वो हमारे जो हमारा जो लेआउट है हमारी, या हमारा जो डिज़ाइन है, उसकी जो फेस वैल्यू है उसको कम ना करे, बल्कि उसका एक मुनासिब हिस्सा जो है वो बन जाए। तो ये हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट लेसन में हम लोग इंशाल्लाह ताला कोई और नई चीज़ जो है वो क्रिएट करनी सीखेंगे, और उसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे ग्राफिक डिज़ाइन को लेके।